हालेलुया 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 थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस। अभी अपनी बाइबल निकालिए। आज का हमारा कलाम है विश्वास और यीशु का लहू। आमीन। विश्वास और यीशु का लहू आज का कलाम अपना ये है। मैं आपको पहले थोड़े विश्वास के बारे में बताएगा। विश्वास क्या है? थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया थैंक यू जीसस। संत पौलुस अपनी कलीसिया ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, जिदा मैं आपको बताता हूँ। संत पौलुस कह रहा कि मैं अपने यीशु मसीह के अगे ये हैगा अफिसियां 3 उनकी 14 तुसी देख सकते हो, पढ़नी नहीं किसी ने। अफिसियां 3 उनकी 14 नए अर्तनामे में संत पौलुस जी बोल रहे हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह के अगे अपने गोडे नुआ के प्रार्थना करता हाँ। अजकल जो प्रार्थना करोगे पास्टर दबके मारते हैं। अभी फोन नहीं किया तो कितने गया सी, असी दुआ करानी सी पास्टर साहब तो फोन ही नहीं चक रहे। पता भी है पास्टर मीटिंग में बैठा, फिर मुझे फोन करी जा रहे हैं। संत पौलुस मेरा आपको बताने का क्या इरादा है कि आप लोग रिस्पेक्ट करना सीखो। सबसे पहले खुदा का दास क्या है? संत पौलुस कह रहे हैं कि मैंने अपने यीशु मसीह के मोरे गोडे टेक के मैं प्रार्थना करता हाँ। अजकल एक फोन लाने दूजे फोन ला के पार्टी तेन बड़े फोन कितने गया सी और तुसी ताड़ी बोलिए तुहानू बरकत मिल गई। जैसा तुम बोलिया वैसी बरकत तुहानू मिल गई है। इस करके बड़े हंबल प्यार के नाल अपनी प्रार्थना रब दे खुदा के दास को भेज दी है। वो सुनेगा, हमारी दुआ कर देगा। अपना विश्वास रखो। हालेलुया। ज्यादा फोन करने से जो मुझे ज्यादा फोन करता है मैं उसको फोन नहीं उठाता। हमें एक दूसरे को महसूस करना है, एक दूसरे के दुख को दुख समझना है कि एक बार फोन किया, हो सके उसके पास को लोग बैठे हो सका कोई ऐसे बीमार पर मैं प्रार्थना करता होगा कि मैं आपके बात नहीं कर सकता, उसकी जान का होगा, शैतान के साथ बेईमानी कर रहा होगा, शैतान से निकलता नहीं होगा। मैं दुआ करता आप मुझे फोन करिए बार बार, फिर क्या होगा मेरे दिल में? आपके लिए क्या निकलेगा फिर? इसका के संत पुरुष बोल रहा है कि मैं अपने परमेश्वर दे यीशु मसीह के अगे गोडे नुआ के मैं प्रार्थना करता हूँ। आप लोग प्रार्थना करने लिए मुझे फोन करते हैं, उसी हिसाब से मुझे फोन करो, उसी हिसाब से मुझे वॉइस मेल भेजो कि हम खुदा के दास से और खुदा से बात करने लगे हैं। उसी हिसाब से आपको बरकत मिलेगा। इसलिए प्रभु ने बोला है कि मैं तुम्हारे मुंह का ही फल दूंगा। आपने मुंह ने नहीं कुछ मन में गुस्सा कर लिया मेरे बारे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। खुदा तुम्हारे दिल को जानता है। आप बोलते हो, शैतान जानता है। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिल में है, खुदा जानता है। हालेलुया। इसका क्या हमें बिल्कुल खुदा की तरह पीस माइंड हम्बल चलना। उसका कारण की है? खुदा कहना कि मैं कौन है? मैं शांति देने वाला खुदा है। शांति हमें किसी से जबरदस्ती लाई जा सकती। हमें खुदा के जैसे होके शांति को हमको लेना पड़ेगा। ये धक्के से लेंगे और शैतान तुम्हें दे देगा, बोलेगा चल चल चक। खुदा का बरकत देने का अंदाज हमें जानना है। खुदा का अंदाज क्या है? बरकत देने का, खुदा के पीछे चलने का उसका अंदाज कैसे लिखना? तो हमारा स्वभाव मेरे जैसा हो जाए। पहले प्रभु को जानना, पहले पास्टर को जानना, हमारा पास्टर का स्वभाव कैसा है, खुदा का आत्मा कैसे काम करता है इनमें आके। ज्यादा दुआ करने से आपको शिफा नहीं मिल सकती। एक बार दुआ होगी है, विश्वास रखना, पूछना है कि पास्टर जी अब हम क्या करें? मैं बोलेगा खुदा को ढूंढो। कहाँ ढूंढे? बाइबल पढ़ो। समझ नहीं लाती कलाम को सुनो, मीटिंग में आओ। संत पौलुस एक खुदा का चुना हुआ दास जिन्हें 75% बाइबल को लिखा है। वो बोलता मैं अपने प्रभु यीशु के मोरे गोडे नवा के प्रार्थना करना। आज कहते पास्टर तुम मेरा फोन नहीं चक्के, ऐसी नहीं मीटिंग पे आना, अं तुम्हारी चर्च होना। जरूरत किसको है? पास्टर को थोड़ी जरूरत है, खुदा ने मुझे सब कुछ दिया है।
कलीसिया को जरूरत है, खुदा को पहले तुम्हारी जरूरत है, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। खुदा ने मुझे किस लिए खड़ा किया है, इसलिए हमें देखना हम क्या काम कर रहे हैं। जब हम किसी के घर में काम करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं, हम किसी के फैक्ट्री में काम करते हैं, हम क्या करते हैं, वहां जाके रौला पाते हैं, बार बार फोन करते हैं, बिल्कुल बॉस मैं आ गया हूं, नहीं, जाके पीस माइंड रिलैक्स हो गए हेलो हाय करके काम शुरू। क्योंकि आपको डर उसका, आप उनके लिए काम करें, आपको पैसा दे रहा है। ये पास्टर तुमसे पैसा नहीं मांगते तो थोड़ी उसकी बात को सुनो, पास्टर क्या बोल रहा है। रिस्पेक्ट देनी खुदा की जरूरी है। मालूम मीटिंग में बैठे हैं, हम चर्च में बैठे हुए हैं, खुदा की जरूरी है। खुदा का आत्मा बोल रहा है कि माइक को बंद करो, लोग परेशान हो रहे हैं, एक ने कलाम नहीं सुनना, 20 का कलाम खराब करेगा, सजा उसको मिलेगा। एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, एक इंसान चर्च में आ जाए ना चर्च खराब कर देता है। मेरे चर्च में एक इंसान आया था, मेरा सारा चर्च खराब कर दिया उसने, मुझे मालूम नहीं पड़ा, अभी मालूम पड़ा है कि कुछ दुष्ट आत्मा आधे खुदा के काम करती है, आधे बीच में कटिंग कर देती है, चर्च को, पास्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है। अभी जो मुझे बार बार परेशान करता है, मैं सोचूंगा जी शैतान का बेटा बैठा हुआ है जहां, उसको मैं निकाल देगा। सुनो कलाम को, खुदा का, हमें खुदा के कलाम को सुना है। खुदा का कलाम, प्रभु कहना है कि संत पुरुष कहना मैं गोडे नवा के प्रभु यीशु के प्रार्थना करता हूं, और मैं गोडे नवा के यीशु के अगे प्रार्थना करता हूं, जिस तो स्वर्ग धरती उत्ते हर एक घराने का नाम रखा गया। कहना मैं प्रभु यीशु के अगे प्रार्थना करता, जिस तो धरती आसमान जमीन का नाम रखा गया। हालेलुया। उस तो बाद प्रभु ने की किया, सब कुछ बनाया, पूरा किया, और खुदा ने क्या किया, प्रभु ने अपने 12 चेले तैयार किए थे, उनको अधिकार दिया। उनके बाद खुदा ने अपने पास्टर को चुना, उनको अधिकार दिया, जैसे खुदा ने मुझे चुना है, खुदा आपको भी चुनेगा। आवाज को सुनना बहुत जरूरी है। एक बार बोल दिया ऐसा काम मत करो, बस बंद करो उस वक्त, क्योंकि खुदा का आत्मा आपको बोल रहा है, खुदा बैठा है, खुदा की जरूरी है। सुनो प्यार देना, बरकत पाओ। जो तुम्हारे मन में आपको चीजें चाहिए, आपको जरूरत है, प्रभु तुम्हें देगा। पहले हमें किसकी बात सुननी है, जिसने जमीन आसमान सब कुछ बनाया, जिन्हें तानू बनाया, पहले ओदी बात सुननी है। अपने गोडे नवा के, अपने हम्बल होके। जो लोग मीटिंग में आते हैं तो पास्टर आपने बोला हम मीटिंग में आ गए हैं, वो बरकत नहीं पाएंगे। मेरे कहने पे आए हैं आप, खुदा के कहने पे आना है, खुदा को ढूंढना है मीटिंग में आकर। जो लोग देख रहे हैं पार्टी ने बोला हम पार्टी मीटिंग में बैठे हैं, ऐसा नहीं बोलना। उसके अंदर खुदा का आत्मा काम करता, हम उनको सुनने आए हैं, खुदा को सुनने आए आज हम। हालेलुया। इसी तरह आप लोगों ने हर एक टाइम की रिस्पैक्ट देनी है, हर एक चीज नूं बरोबर ते रखना। जिन्हें जमीन आसमान धरती को बनाया, हमें उनकी आवाज को पहले सुनना है। उसने हमारे लिए, तुम्हारे लिए सब कुछ बनाया है। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हम उसकी आवाज को ही नहीं सुनेंगे, उसके दास को ही नहीं सुनेंगे, वो क्या कर रहा है, फिर क्या होगा, इसका जवाब आप लोग खुद अपने सोच लेना। हालेलुया। ये मैं आप लोगों को आपकी गलती का एहसास नहीं कराऊंगा तो आपको कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग। हालेलुया। इस करके जो सभी को कलाम का बोला, कलाम पढ़ो, मीटिंग को सुनो, मीटिंग में आके बैठो, सब कुछ करने की जरूरत है। संत पुरुष कह रहा कि मैं गोदे नवा के अपने परमेश्वर की प्रार्थना करा, जिस तो स्वर्ग धरती हर एक घराने का नाम रखा गया। हर एक घराना, सारी दुनिया का नाम रखा गया। पहले उसकी बात को सुनना है, बाद में आपको जो मांगोगे दिया जाएगा। इसी करके जितने बड़े बड़े प्रॉफिट हैं, बड़े बड़े पास्टर क्या करते हैं, पहले कलाम को सुनाते हैं, खुदा का कलाम, खुदा से बात करते हैं, बाद में बोलते हैं चल शैतान निकल जा, और भाग जाता है। हालेलुया। मेरे कहने पे मीटिंग में नहीं आना, आपको लेने के लिए मीटिंग में आने, हमें खुदा का कलाम सुनेंगे और हम मीटिंग में जाएंगे, बरकत पाएंगे। वाक्य प्रार्थना करना, जिन्हें जमीन आसमान धरती बनाया।
ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਅਸਮਾਨ, ਸੂਰਜ, ਧਰਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬੰਗਲੇ ਬਣਾਏ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਚਿਕਨ ਬਣਾਇਆ। ਲੈਣਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਨੌਕਰੀ ਖੋਜਦੇ, ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ, सब कुछ साढ़े को आ गया। रखने की जगह चाहिए फिर। जैसे आप लोग अपने बच्चों को क्या देते हैं, वो मांगता है मुझे पूरा बिस्कुट चाहिए, आपको मालूम है इसको इतना ही चाहिए, अभी तोड़ के देते हैं, इतना ही खा सकता है। इसी तरह परमेश्वर को मालूम है आप लोग कितनी दुआ करते हो, कितनी प्रार्थना करते हो, कितने खुदा के पास हो, उसी हिसाब की बरकत देता है। प्रभु को मालूम होता है ये मैं जाली बरकत दे दूंगा, शैतान चुरा के ले जाएगा, क्या फायदा। सब कुछ मिलेगा। बड़िया बड़िया गवाहियां आ रही पाकिस्तान ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਗਰੀਬ नहीं है। बड़े बड़े काम हो रहे लोगों जो ब्लॉकेज काम खोलते पे हैं। पहले खुदा को सुनना। मैं सभी को यही बोलता हूँ, बाइबल पढ़ता तो दुआ करता है, जो बोलते हैं पढ़े मैं नहीं, मैं चल मीटिंग में आके सुन, कलाम को सुन, कहीं जावे मैं किसी को भागने नहीं देता हूँ। जो पढ़ नहीं सकते वो सुने, जिनके पास पैसा नहीं ऑनलाइन मीटिंग में बैठे, जिनके पास फोन नहीं अपने रिश्तेदार के पास चल जाओ, अपने पड़ोसी के पास चल जाओ। खोजना है हमें खुदा को। दुआ शिफा भी देती है, जारी दुआ का फायदा भी कोई नहीं है। हालेलुया। मेन की है खुदा को ढूंढना। संत पुरुष कहता मैं अज गोडे नवा के प्रार्थना करदा, ओदे के प्रार्थना करदा जिन्हें जमीन आसमान धरती सब कुछ बनाया, सब कुछ रखा। पहले हमें खुदा को ढूंढना है, सब कुछ मिलेगा। इधर मिलेगा, रखने की जगह नहीं होगी। मैं तेन प्रूफ दे सकदा, ਜਿਹੜੇ रोंदे सी अज खुश क्योंकि उन्होंने आवाज़ में सुनिया। उन्होंने एक गल की मिलो कलाम की सानू कह रहा। सभी लिख लो, सभी लिख लो इसको, बाद में पढ़ना, आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या बोला। अफिसिया 10 और 14 और 15, अफिसियन 3 14 और 15 और 16 में पढ़ांगे। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਧਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਬਲਵੰਤ ਬਣੋ। हालेलुया। ये 3 आयत आपको पढ़नी है। अभी आपको मालूम पड़ गया, आपको मैंने तैयार कर लिया है। अभी हम चलते हैं कलाम की ओर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अभी हम चलते हैं कलाम की ओर। आपको मालूम पड़ गया हूँ। सबसे पहले प्रार्थना और सुनना, और जिनके थ्रू प्रभु ने तुम्हें बरकत दी है उनकी आवाज़ को सुनना। कि खुदा जब मैं आपसे कोई नॉर्मल बात करता हूँ, वो समझ लेना कि आपके लिए कोई संदेश प्रभु ने दिया, उसको पकड़ के रखना है। चाहे बात आपके काम की हो चाहे ना काम की हो, आपके हिसाब से काम की नहीं होगी पर उसमें बरकत होगी। देखना फिर मुझे फ़ोन करना, पाठ साहब हमारे काम नहीं हो रहे। कोई ऐसा नहीं है जिसने प्रभु ने मुझे क्या हो इसको बोल ऐसा करे उसके काम ना हो। मुझे पूरा विश्वास अपने यीशु पर। पहले संत पुरुष की तरह हमें प्रार्थना करनी है, गोजे नवा के। जिसकी आप प्रार्थना करवाते हो उनकी भी थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इस करके आप मजबूत, प्रभु नहीं चाहता किसी को परेशान देखना। खुदा के कलाम में लिखा है तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। इसका मतलब क्या है? ये आप लोगों के पास काम नहीं है, क्या खुदा खुश है? आप लोगों के घर में कोई बीमार पड़ा हुआ, क्या खुदा खुश है? किसी को उल्टी आ रही, क्या खुदा खुश है? किसी को बच्चा नहीं हुआ, प्रभु खुश है? नो। उसने खुशी के लिए तो अपना खून बहाया। आज वही खून की हमने बात करनी है। उसने तुम्हारी मेरी खुशी के लिए अपना खून बहाया। जो उसको ढूंढते हैं, उसको खोजते हैं, उसको पाते हैं, वही बरकत पाते हैं। आप लोग बैठे हो, मुझे फ़ोन करते हो, कलाम को सुनते हो,
जो तुझ में कमियां हैं, तुम्हारे घर में कोई गरीबी है, कोई बीमारी है, कोई शराब वाली दुष्ट आत्मा, उसको हमने कैसे निकालना है, हमें उन पर जाना है, कैसे निकाले शैतान को। मैं दुआ करेगा, ठीक है, आपको भी मजबूत होना है। जो डॉक्टर ने आपको 7 दिन की दवाई दी है, वो आप खाओगे ना 7 दिन पूरा ठीक होंगे। एक दिन खा के दवाई बाद में कुछ नहीं खाया, डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है। मैंने टाइम फिक्स किया है, 2 मीटिंग करता हूँ, 3-4 घंटे बैठता हूँ। आपने आना है तो बरकत मिलेगा, नहीं आएंगे तो भी बरकत मिलेगा। मैं ऐसे क्यों बोलूँ? पहले हमें जो बरकत दे रहा है उसको ढूंढना पड़ेगा। जिसने आपके लिए खून बहाया, एक एक कतरा खून का बहाया। हालेलुया, हालेलुया। इस करके हमें सुनना है खुदा का आत्मा क्या आवाज दे रहा है। बहुत मुझे फोन आते हैं, कोई नहीं, मैं खुश होता हूँ, मैं जवाब भी देता हूँ उसको। मुझे कोई फोन चकने से उठाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे खुशी होता है क्योंकि खुदा इनको मेरे साथ भेज रहा है, टिकट टाल लिया मेरे साथ मिलने का। जो खुदा का मैसेज तुमको मिलता है, संदेश मिलता है, उसको सुनना बहुत जरूरी है। एक बहन मीटिंग में आई है, 300 रुपया पैकेज पाने में है नहीं फोन में, तो हजारों रुपया डॉक्टर को दे रहे हैं स्कैनिंग के, सिटी स्कैनिंग के। जो डॉक्टर हुआ, डॉक्टर ठीक वे नहीं हुए, मैं बोल दिया, मैं ठीक नहीं होने वाले, मैं बोल देता हूं। जब तक आपका दिल नहीं दुखेगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आज मीटिंग में बैठे होंगे, शायद बैठे होंगे। गॉड ब्लेस हिम और परिवार, सारी फैमिली प्रभु ने ब्लेस करे, क्योंकि शैतान आपको ऐसे चक्कर में डाल देगा आपको मालूम नहीं पड़ेगा। इस करके हमें खुदा को सुनना है। प्रभु ने सब कुछ पूरा किया है, अपने लहू से तुम्हारे पाप को, तुम्हारे दुख को, तुम्हारी गरीबी को, तुम्हारी हेड को, सब कुछ प्रभु ने ले लिया और पूरा किया है। प्रभु यीशु के लहू में हम कवर हुए हैं और प्रभु यीशु ने आप तुम्हारे लिए अपना खून बहाया। क्यों? और हमें उस खून के बारे में सोचना है, जानना है। उस खून के अंदर हम कैसे कवर रहेंगे, उसके खून के आसपास हम कैसे घूमें और उस खून को कैसे याद करें जो प्रभु यीशु ने हमारे लिए बहाया है, और हम कैसे बरकत पाएं। बहुत नए लोग बैठे, कई बार बोलता हूँ, बोलो यीशु हम अपने आप को तेरे लहू में कवर करते हैं, वो डर जाते हैं। इसलिए उनके लिए कलाम है कि यीशु का लहू हमारी पापां दी माफ़ी दिंदा है, हमारी शिफा दिंदा है। कूच ਚੈਪਟਰ 12 ਉਹਦੀ 13 ਆਇਤ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਹੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਬਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਬਾ ਜਦ ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਾ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ नाश करे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हिंदी में पढ़िए बेटा, रोजी रोजी उर्दू में पढ़ दीजिए। रोजी थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया, खोल के बोलो हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, Hallelujah. Thank you, Jesus. ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। खुश रहो, खुश रहो। जितना हम खुश रहेंगे, क्या मैंने सोचना नहीं है। हम मीटिंग में बैठे हुए हैं, खुदा की जुरी में बैठे हैं, खुदा की गोद में बैठे हुए हैं। जब खुश होते हैं शैतान बहुत परेशान होता है, इसलिए हंसना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू जीसस। अभी हम पढ़ेंगे, थैंक यू जीसस और थैंक यू जीसस। कुछ 12 की 13 ना 13। और जिन घरों में तुम रहोगे उन घर पर वह लहू तुम्हारे निर्मित चिन्ह ठहराएगा, अर्थात मैं उस लहू को देख कर तुमको छोड़ दूंगा
छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश को लोगों को मारूंगा, तब वह विस्पत तुम पर ना पड़ेगी। वो जो दुख है, जो श्राप है, तुझ पर नहीं पड़ेंगे। वो लहू, हालेलुया, वो लहू की बात चल रही है जो पुराने नियम में पहले जानवरों का लहू काटकर अपने दीवारों पर लगवाते थे। हालेलुया। बात लहू की नहीं है, बात है खुदा की आवाज को सुनना। आपको मैं थोड़ा गहरा भेज देता हूं, डीप। हवा को, आदम को सभी फल दिए, प्रभु ने बोला ये नहीं खाना, उन्होंने वही फल खाया, क्या हुआ? पाप गिर गए। इसी तरह मूसा को यहोवा ने बोला कि तू उन लोगों को बोल कि एक बच्चा लें और पसाह के दिन में काटे और उनके लहू को अपनी दरवाजे पर लगाए, डोर पर लगाए, ब्लड। वो एक आज्ञा का पालन करना जरूरी था। उसने बोला जो मूसा तेरी आवाज को सुनेगा, यहोवा ने मूसा को बोला, मूसा ने कलीसिया को बोला, जैसे मैं आप लोगों को बोल देता हूं। बोला कि लहू लगाओ, जब मैं गुजरेगा, जिनके दरवाजे पर यीशु का लहू लगा होगा, यहोवा का लहू होगा, वो घर को मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मैंने मिस्री को मारना है। खुदा का कलाम हमको बता रहा है कि अपने अभिषेक पास्टर की आज्ञा को सुनना, यहोवा की आज्ञा को सुनना, ये बात है। मैं हालेलुया, हालेलुया, आज्ञा का पालन। जिन लोगों ने यहोवा मूसा की आवाज को सुना, किया, बचाएंगे। जिन लोगों ने बोला है हमें बोलता है पागल, छोड़े इसको, वो मारेंगे। इसी तरह जब आपको खुदा का कलाम मिलता है, सोचो कलाम का फायदा क्या है। ये पास्टर अपने फायदे के लिए बोल रहा है, या तुम्हारे लिए बोल रहा है, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे लिए बोल रहा है। आज्ञा का पालन बहुत जरूरी है। जब हम खुदा का आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, क्या होगा? कांटे में जाएंगे। खुदा हमको सीधी आवाज देता है। किसी पास्टर के थ्रू बोलता है, सलीम ऐसा नहीं, ऐसा करना। आपको, आप मेरे साथ जुड़े हो, मीटिंग में आते हो, दुआ करते हो, प्रभु मुझे तुम्हारे लिए बोलेगा, भाई ये कलाम को पढ़ो मेरी बेटी। कलाम नहीं पढ़ना आता, सुनो उसको। नहीं आता, मीटिंग में आओ, कलाम को सुनो, मजबूत हो, आपके काम होंगे 100%। हमने कोई बात नहीं सुनी, उसका मतलब क्या है? फिर मिस्री की तरह हो गए आप लोग। जान से नहीं मारे जाओगे, दुखों से। तुम पर दुख आएंगे, बीमारियां आएंगी। उत्पत्ति में क्या लिखा हुआ है? रोमियो 8:1 में, जो मसीह में आ चुके हैं उन पर सजा का हुक्म कोई नहीं है। इसका मतलब क्या है? आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी है। मूसा की आवाज को जिस लोगों ने सुना, क्या बछड़ा क्या है? बछड़े घर में बथेरे रहते हैं। आज्ञा का पालन काटा, सारा परिवार बच गया। आज्ञा का पालन बहुत जरूरी है। आदम हवा आज्ञा का पालन कर दे तो क्या होता? उन्होंने शैतान की आवाज को सुना। इसलिए इंसान के पास स्वर्गदूत भी होते हैं, शैतान भी होता है। हमने किसकी बात को सुनना है? हमने डिसाइड करना है। शैतान भी खींचता है, प्रभु यीशु आपको प्यार से खींचता है। शैतान जोर से खींचता है, प्रभु प्यार से खींचता है। शैतान ऐसे खींचता, हाँ तेन गड्डी चाहिए, चक गड्डी। तेन वीजा चाहिए बाहर का, चक वीजा बाहर का, उत्थे जाके पाओ भुखा ही मरे। पाठ तक प्रेयर करनी है, असी कहना दुआ कर, प्रार्थना कर, पहला मजबूत हो, फिर जो तेन खुदा गाइड करेगा, मैनू तेरे बारे दसूगा, मैं तुमको बताएगा कब आपका वीजा लगना है, क्या करना है। कई धक्के से प्रे करते हैं मुझे, पार्टनर प्रे करो वीजा ला जाए, पार्टनर वीजा ला जाए। मैं वेट कर, नहीं वीजा लग ही जाए, मैं क्या करूँ उसे मैं क्या कर सकता हूँ? ये मूसा की बात को ना सुनते लोग, मूसा से बहसते कि लहू का क्या मतलब है, लहू क्या होता है, क्या लगाना है। और बोलता आपकी मर्जी लगाना लगाओ, ले जाओ। खुदा की सुनना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। इस करके वो लहू जो पुराने नेम का लहू था, अभी बदल के नए नेम में आ गया। खुदा का कलाम कह रहा है अब नई वाचा।
पुरानियां बातें फिनिश हुई, पुरानी व्यवस्था बदल गई, अब नया टाइम, अब चलते हैं हम यीशु के टाइम में, जो बिल्कुल प्यार करने वाला खुदा, हम्बल खुदा, पीस वाला खुदा है। उसके चलते उसने क्या किया। हालेलुया। अभी हम चलते हैं अफिसियन 2:13, अफिसियन 2:13, अफिसियन निकाल लो, अफिसियन New Testament, Ephesians chapter 2, verse 13. You were far away from God, but now God has brought you near to himself because you belong to Christ Jesus. That is possible because of Christ's death on the cross as a sacrifice. Amen. आमीन। Chapter 2 verse 13 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਲਹੂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਏ ਗਏ। ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸੂਲੀ पे चढ़ा, अपनी जान दी और फिर जी उठा, और उसके लहू के द्वारा हम बिल्कुल प्रभु के साथ चले गए, बिल्कुल लग गए हैं प्रभु के। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर हूँ। वो दरवाजा केड़ा? तुम्हारे दिल का दरवाजा। यीशु तुम्हारे साथ खड़ा है, अभी उनको अंदर लेना कि नहीं लेना तुम्हारी मर्जी है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम उनके बिल्कुल पास चले गए। उसने आपको पापों से माफी दे दी है, तुम्हारे गुनाहों से माफी हो गई है। जब प्रभु सूली पे चढ़ा, सभी के गुनाह माफ हो गए हैं। अभी आप उनके पास हो गए हैं, आप उनके पास हो गए हैं। थैंक यू जीसस। आप उनके पास हो गए हैं, तो उनके बिल्कुल नजदीक हैं। अभी तुम्हारे पास प्रभु खड़ा हुआ है, आपने खुदा की आवाज को सुनना है, चाहे इब्लीस की आवाज को सुनना है, शैतान की आवाज को सुनना है, आपकी मर्जी है। आपको नहीं मालूम पड़ता कि हम प्रभु के नजदीक पहुंचे हुए हैं, हमको मालूम नहीं पड़ता, आप अपने पास्टर को पूछ सकते हैं, मुझे वो इसमें कर सकते हैं। आपने ये बोला था कि हम प्रभु के नज़दीक है, पर मैं तो बीमार हूँ, आप बताओ, मैं आपको बता देगा सब कुछ। ऐसा नहीं मेरी बहन, ऐसा नहीं है मोड़ला, बस अपने मन को मोड़ा। जिससे तेरे कोल ही खड़ा, इसलिए प्रभु बोला कि अपने दिल का दरवाज़ा खोल। लोग सोचते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं, प्रभु हमारे घर में आते हैं, हम गाना गाते हैं, आता है जाता है। वो हमारा विश्वास है, जिसका विश्वास है उनके पास खुदा है। इसलिए पुराना नियम सब कुछ बदल गया, अब नए नियम की वाचा। प्रभु ने बोला कि मेरे खून से आप मेरे बाहों में आगे हो, आप मेरे साथ आगे हो, मेरे लहू से आप फ्री हो चुके हो। इसलिए देखो, सूर्य चढ़ता है सभी पर। जो इंसान कमरे में बैठा रहेगा, उसको क्या मालूम सूरज कब चढ़ा कब उतरा, धरती क्या डूब क्या, कितना टेम्परेचर था। वो बाहर निकलेगा, उसको मालूम पड़ेगा, बोलेगा ओ आज बहुत तो प्या, ओ प्रभु ठंडी कर दे। जब हम कलाम सुनाते हैं, तुम्हारे घर में बैल पड़ी हुई है, उसको हाथ ही लगाओगे, पढ़ोगे नहीं, आपको क्या मालूम। खुदा ने लहू से आपको माफ़ी दे दी है। जब आप उनकी आवाज़ को नहीं सुनोगे, उनके कदमों पर नहीं चलोगे, उसकी आज्ञा पर नहीं चलोगे, फिर आपके पास आपके हिसाब का सूर्य चढ़िया ही नहीं है। आपके हिसाब से प्रभु ने अपना खून देकर सूली पे चढ़कर तुमको माफ़ी नहीं मिली। जब कमरे से बाहर निकलो, उसको मालूम क्या है, कितनी धूप थी, कितनी कब सूर्य चढ़ा। जब मीटिंग में आना ही नहीं, कलाम को सुनना ही नहीं, बात को सुनना ही नहीं, क्या मालूम प्रभु के यीशु से हम माफ़ी, हमारे पापों की माफ़ी मिल चुकी है। यीशु के लहू से हम करीब हो, उसके बिल्कुल नज़दीक हैं, बाजू में यीशु हमारे खड़ा है। इसलिए प्रभु ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। आप अपने बच्चों को पैदा करके छोड़ सकते हैं? कभी भी नहीं। आपने सिर्फ पैदा ही किया खुशी खुशी, है ना, चाव में पैदा किया बच्चे को। जिसने जान दी है वो आपको छोड़ सकता है? जिसने आपके लिए हाथों पाँव में कील ठुकवाए, पता नहीं कितनी बातें सुनी है, वो आपको छोड़ सकता है? वो आपको दुखों में देख सकता है?
जिसने आपके लिए दुख दे हैं वो आपको कैसे दुखी देखेगा। हमने अपना बच्चा खुशी से पैदा किया है, चाह से सलाह करके, उसका हम देखते हैं इसको कुछ ना हो जाए। तो जिसने आपके लिए जान दे दी है वो आपको कैसा देखना चाहता है। वो खुश, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अपना भार मुझे दे दो, मेरा झूला हल्का है। हमारा क्या होता है, प्रभु कोई गल नहीं है, मेरे सिर पे बीमारी हैगी, कोई गल नहीं है, मैनू गाड़ी मिल जाए, कोई नहीं मैं बीमार है, कोई गल नहीं, मैनू घर मिल जाए जल्दी जल्दी, बस मेरे बच्चे बीमार है, कोई गल नहीं प्रभु, मेरा काम हो जाए जल्दी जल्दी, हमारा ये काम है। प्रभु बोलता नहीं, रुक, पहले पतीली को साफ करना है, फिर चाय बनानी है। हमारी सोचनी ये है, प्रभु की सोचनी ये है। इसलिए प्रभु ने बोला कि आप मेरे लहू से बिल्कुल मेरे लागे हो, बिल्कुल नज़दीक हो। हमें उनको महसूस कितना करना, हमें उनको उनके पास कितना जाना, आगे कैसे बढ़ना है, बरकत कैसे लेनी है, खुदा के नाम को लोगों तक कैसे पहुंचाना है, खुदा के नाम को अपने घर में कैसे लेके आना है, खुदा के नाम को दूर दूर कैसे पहुंचाना है। घर में एक खुदा को मानता है वो शिफा होगा, दूसरे सोचेंगे ये कैसे ठीक हो गया, वो भी सुनेंगे, धीरे धीरे वो भी आएंगे, आपके रिश्तेदार सुनेंगे, वो भी आएंगे। ये आप ही चर्च में जाकर बीमार हैं, आप ही बैलों पर बीमारी के कारण गए, कुछ ना कुछ तो कमी है। इसलिए प्रभु मुझे एक मिनट बोल देता है, कोई मुझे फ़ोन करे उसको सब कुछ बता देगा। मैं डरते बहुत लोग मुझे फ़ोन ही नहीं करते पता पार्ट में, पता नहीं कि ऑनलाइन मीटिंग नहीं आते, सामने बोलो सामने आ जाओ, कोई नहीं आएगा, बाद में फ़ोन करेंगे इधर इधर, क्योंकि खुदा का आत्मा ने मुझे जो बोला मैं आपको बोल देना है। तू रोजे रखे है 40, घर वाले से लड़ती है, तू चल बंद कर रोजे, पहले अपने आप को बदल, मैं सीधे बोल देता हूँ, ठीक है ना। मुझे बोलता है पार्टनर मेरा बाहर का बीजा लगे, घर वाली से रोज लड़ता है, बच्चों की तू पिटाई करता है, बेईमानी तू छोड़ता नहीं है, बाइबल तू पढ़ते नहीं, तेरा बीजा कैसे लग जाएगा। पहले उसको ढूंढ जिसने तुम्हारे लिए खून बहाया है। हालेलुया। इसलिए खुदा काम के मेरे लहू से आप लोग मेरे बिल्कुल पास हो। हुण असी प्रभु को कितना महसूस करना, उसकी बरकत को कैसे लेना है, उनसे प्यार कैसे करना है, उनके कदमों पर कैसे चलना है, उनकी आवाज़ को कैसे सुनना है, उनके उंगल को पकड़ कर कैसे चलना है, उनके पल्लू को पकड़ कर कैसे चलना है। जब बाइबल पढ़ेंगे, पास्टर की बात को सुनेंगे, कलाम को सुनेंगे, तो होगा। फिर जब आप बिल्कुल बेबी से निकल के बिल्कुल जवान बन गए, फिर आप जो दुआ करोगे वही तुम्हारे घर में बैठे बैठे काम होंगे। हालेलुया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पास्टर प्रे करेगा आपको शिफा मिलेगी, कहीं नहीं लिखा बाइबल में। लिखा जे तू विश्वास से दुआ करेगा, जो काम मैं करता हूँ उससे तू बड़े बड़े चमत्कार करेगा। और हमारा काम क्या है, मीटिंग में आए टक 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 मेरा काम हो जाए, काम लिस्ट बना के आते हैं। मैं भी बोलता है कोई नहीं, हो जाएंगे। मैं बोला प्रभु कर दे काम, इन्होंने काम हो गया, खुश हो गए, अगवाई दी, मुड़ के बाइबल पढ़ना छोड़ दिया, मीटिंग में छोड़ दिया, पंगा पड़ा, फिर मीटिंग में आ गए। मुझे मालूम पड़ता है अभी तू आ गया, कोई बात नहीं, अभी मेरी गलती थी, मैंने आपको जल्दी जल्दी बोल दिया। प्रभु शिफा दे दे। जे आप लोग बाइबल को पढ़ते मजबूत थे, दूसरा दुख आप पर ना आता। पहले जब प्रभु में है, बहुत लोगों को बच्चे, किसी ने फोन करना, चल बच्चा प्रभु ब्लेस ब्लेस ब्लेस, कोई भी नहीं आई, सारी भागियाँ। कोई उधर को बच्चे को लाके भागी, उधर मैं देता हूँ, वेट करता हूँ, वो मेरे बच्चे कहाँ गए, कोई इधर को ले गया, उधर को ले गया। और प्रभु ने बोला चुप, सोच समझ के बोल कर, ये लेने के योग हैं कि नहीं लेने के योग। हालेलुया। खुदा किसी का खुशी में खुशी चाहता है, पर वो सोचता है कि कहीं इनकी बरकत शैतान फिर न चुरा के लेके जाए जैसे पहला चुराई है। आमीन। हालेलुया। आगे हम चलते हैं। थैंक यू जीसस। एक्सीडस 24:8 कूच 24:8 कुछ को बोलते निर्गमन 24:8 पास हो। जे आप बाइबल को नहीं पढ़ोगे, आवाज़ नहीं सुनोगे, 40 साल भी लग सकते हैं। जैसे मूसा को भेजा था, उन्होंने आवाज़ नहीं सुना, फिर 40 साल बाद मूसा वापस आया। इसी तरह हम खुदा के लहू से बिल्कुल प्रभु के पास खड़े हुए हैं।
हमें उनको अपने दिल में लाना है। और जो मन की खुशियाँ हैं, मुझे अच्छी गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, शादी चाहिए, बच्चे चाहिए, कपड़े चाहिए, वो सब मिलेगा। हालेलुया, सब मिलेगा। एक बहन ने मुझे फ़ोन किया, बहुत टाइम हो गया, मुझे याद नहीं है, पास्टर साहब, मैं कहा हाँ जी, प्रे करो हमें नौकरी मिल जाए। मैं प्रे करूँगा। मैं कहा तुम्हारे गोडे दुखते हैं, पेट तेरा खराब है, तू बीमार है। हाँ कोई नहीं, दवाई तो प्रे कर दे। मैं कहा नो, पहला तू ठीक हो, तू ठीक हो, बाइबल को पढ़, खुदा तुम्हें काम देगा। मैं कहा तू काम पे जाती जाती शैतान तुम्हारा नुकसान कर देगा, रास्ते में तो फेंक देगा, सिर तुम्हारा कहीं लगा देगा, अटैक हो जाएगा, तुझे फेंका करेगी। पहले अपने आप को सही कर, पहले खुदा को अपने पास है, अंदर से बीमारियां निकाल, खुदा तुम्हें काम देगा। नहीं कोई गल, तुम प्रे कर दो। सुनते नहीं सुनते नहीं गल। और प्रभु बोल रहा है इसको बोल, पहले मैंने उसको बोला, मैं तेरी टांगें दुखती, तेरा पेट दुखता, तेरे सिर में खराबी है। हाँ है, मैं दवाई खाती हूँ, प्रे को मुझे काम मिल जाए। मुझे प्रभु बोला पहले इसको बरकत दे, शिफा दे, इसको अगुवाई करे, मैं इसको काम दूंगा। काम करने का क्या फायदा, आप अच्छी तरह से खा ही नहीं सकते, अच्छी तरह से कपड़ा नहीं पहन सकते, किसी को बोल नहीं सकते मेरे प्रभु ने काम दिया। वो बोलेगा तू तो बीमार है, तेरे जोड़ होते हैं, तू बोलती मेरे प्रभु ने काम दिया, पहले ठीक तो हो जा। शैतान तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें डाल देता है। पढ़िए Old Testament, Exodus chapter 24, verse 8. Then Moses uses the blood in the bowls to splash on the people. He said, "This blood shows that you accept the covenant that the Lord has made with you. You agree to obey the rules of his covenant." Amen. आमेन। खून लिया और लोगों पर छिड़का और कहा, ये खून उस अहद का है जो खुदावन ने इन सब बातों की बाबत तुम्हारे साथ बांधा है। आमीन। आमेन। हालेलुया, Hallelujah. थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. मूसा ने लहू लिया किसका? किसी बकरे का लिया होगा, किसी बलि का लहू लिया होगा। उसने छिड़का, अपने लोगों को मजबूत किया। हालेलुया। अभी हम आगे नए नियम में। उसने बोला नहीं कि प्रभु का लहू, या प्रभु ने बोला कि पुराना लहू, नहीं। अभी आगे नए नियम में, नए नियम में, नए ऐतनामे में प्रभु ने क्या किया? अपनी बलि दे दी, Amen. अपना ही सब कुछ दे दिया। किसके लिए? तुम्हारे हमारे लिए, हमको किया सौखा। इसलिए प्रभु ने इतना प्यार किया, उसने बोला मेरे बच्चे लोग क्या जाएंगे, बलि ले आएंगे, काटेंगे, क्या करेंगे, चल मैं अपने खून बहाता हूँ। इसलिए जब बोलो प्रभु यीशु, मैं अपने आप को तेरे लहू में कल करती हूँ, आपके पाप माफ। पर अपना अंदर से कनेक्शन तुम्हारा होना चाहिए खुदा के साथ। आप पंखा, तुम्हारे घर में पंखा पड़ा हुआ है, जब आपके पास बिजली नहीं है, पंखे का क्या करेंगे आप? आप मांगते हैं, रो रो के दुआ करते हैं, कोई बात नहीं है, दुआ करनी बहुत जरूरी है, मांगना जरूरी है, पर तुम्हारा खुदा के साथ कनेक्शन ही नहीं है, फिर कितने साल लगेंगे तुम्हारे हाथ में? इसलिए प्रभु ने सब कुछ सिखा कर दिया। इसलिए बाइबल में लिखा है, पुरानी वाचा को छोड़ो, अभी नए हम बन चुके हैं। हम नए बनने के बावजूद भी फिर भी दुखों में हैं। दो बीमारी होती हैं, एक होती है हमारे खाने से होती है, ज़्यादा खा लिया शुगर होगी, काम पे गए ज़्यादा किया, थक गए, सो गए, कल को ठीक हो गए। ज़्यादा खा लिया, सिर दुखने लगा, माल में हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, डॉक्टर ने बोला है, वो डिफरेंट है। एक होती है शैतान तुमको देता है, वो क्यों देता है? उसको माल में इन लोगों जहाँ से बोलते हैं प्रभु यीशु आई लव यू, मैं बहुत बाइबल पढ़ता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, यीशु के लहू में कवर है, उन्हें पता है इधर कनेक्शन नहीं हैगा, एक कनेक्शन से दूर है, पकड़ लेता है। जब तुम्हारा कनेक्शन खुदा के साथ, उनके लहू से कनेक्शन है, तुम्हारे अंदर खुदा का लहू है, तुम्हारे जिस्म में खुदा का लहू है, तुम्हारा लहू और यीशु का लहू एक हो चुका है। आदम का लहू खत्म, यीशु का लहू नौ बन चुका है। जो बोलोगे वही होगा। बाइबल लिखा है, मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। बहुतियों बाइबलों में एक वर्सेस उन्होंने काट दी है,
प्रभु ने देखा तू मुझ में बना रहेगा, मैं तुझ में बना रहेगा। ये किसी को मांग नहीं, ये पास्टर वास्ते है। पास्टर खुदा के साथ बना रहे बस, असं नहीं बनना। साढ़े को नहीं टाइम ना ही मीटिंग में ना कलाम सुना, अपनी मर्जी से कलाम सुनेंगे, अपनी मर्जी से ये काम करेंगे। मांगोगे दिया जाएगा, खटकाओगे खोला जाएगा, आमीन। मांगोगे ढूंढेगा, आमीन। बाकी प्रभु कहता रुक 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 रुक, तू मुझ में बना रहा है, मैं तुझ में बना रहेगा। बोलते हो पास्टर मेरे, वो पास्टर को दे देते हैं सब कुछ, वो पास्टर के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। मैं बोलता हूँ नहीं, ऐसा नहीं मिलने वाला। सीधी बात बोल देता हूँ मैं। भाई बैठो मीटिंग में, ना किराया लगता, ना कहीं आपको गाड़ी की जरूरत है, ना कहीं पैसे की जरूरत है, ना टिकट लेने की जरूरत है। आप चंगाई भी करते हो, आप मुझसे भी ले रहे हैं, आपने लग रही हो मुझसे भी करा रहे हो। वो बड़े बड़े कौन से चमत्कार है। पर उन्होंने बोला लुक टेलीफोन पे तो शिफा देता है लोगों को, वो बड़ा चमत्कार है। कभी नोटिस किया? मैं कहा नहीं किया, आज नोटिस कर दो, बता लोगों को। हालेलुया, बड़े बड़े चमत्कार के टेलीफोन पे। लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं बोलता हूँ प्रभु इन्हें ईमान ना मुझे मैसेज भेजा, ठीक हो जाए, नाल ही बंदा ठीक। एक बंदा से आज गवाही दूंगा, पाकिस्तान का लड़का, उनको काम नहीं मिलता। उसने बोला मैं काम क्यों तुम्हें मिलता है यार, मैंने दुआ की है। उसने बोला पास्टर साहब, मैं कहा तू मीटिंग में आता है लगातार, तुझे काम मिलना चाहिए। मैं कहा मेरी गारंटी होती है। कहता काम वहाँ है, एक लड़का मुझे काम नहीं देता, लोगों को देता, कहता मुझे नहीं देता। मैं बोला पिक्चर भेज, उसकी पिक्चर भेजा, हाथ रखा, प्रे किया, सुबह काम मिल गया। बोला पास्टर जी उसने काम दे दिया मुझे। मैं बस इतना ही काम है। जब हमने पास्टर की बात को सुनना ही नहीं, मीटिंग में नहीं आना, बैठना ही नहीं है, फिर मांगते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढी जाओ। प्रभु ने मूसा को भेजा था, जा बचा, वो बोलते जा पा जाए तू 40 साल लबके पे। वेरी सिंपल। खुदा से बरकत लेनी कोई औखी नहीं है, बिल्कुल सुखाली है। जितना असी खुद उनको औखा कर देते हैं, असी ज्यादा ही बड्डी कर लेने। कई लोग मेरे फोन पे बात करेंगे, वो एक बात को है घुमा के करेंगे, मैं चुप कर यार, शॉर्टकट गल कर, मेरे पास टाइम नहीं है। वो बात करेंगे घुमा के, मैं ना छोटा बोल, थोड़ा बोल, मेरे साथ काम की बात कर। इसी तरह आपका काम शैतान तुमको बड़ा कर देगा, ऐसे घुमा के बड़ा कर देगा। ये आपके पास पितृ आत्मा, आपके पास हॉली स्पिरिट है, आपके पास अभिषेक पास्टर बोलेगा ऐसा कर। और लड़के बोला पिक्चर भेज, उसने कुछ नहीं किया, फोन नहीं किया उस लड़के को, मेहनत नहीं की उसकी। अस्सी राजों के राजा के बेटे हैं, प्रभु ने साढ़े लिए खून पाया, इसी को किसी की मेहनत करें, अस्सी को कहते मोरे हाथ साढ़े, राजा हमारे साथ है, अस्सी उसके लहू से उसके पास गए हुए हैं। उसको बोला वो पाकिस्तान में बैठा मीटिंग में आता है, मुझे गारंटी मीटिंग में आता है, उसको प्रभु यीशु ने चुना अपने काम के लिए। मैं उसको बोला कि मीटिंग में खुदा तुम्हें बरकत, पाकिस्तान के लोगों को तुम्हारे थ्रू चंगा करेगा। उसको बोला मैं कहा फोटो भेज। मैं कहा यार आप राजे के बेटे हैं, असी कमांड करनी है, हुक्म। राजे का बेटा हुक्म करता है कि राजे का बेटा खेतों में काम करेगा? राजे का बेटा हुक्म करूँगा। फोटो पे मैं एक उंगल रखी, सच बताता हूँ, मैंने एक उंगल रखी वाले। मैं कहा प्रभु मेरी बुद्धि खोल दी। नारी कहना पास्टर कम मिल गया, उससे बंदे ने कम दिता, उसको उसी ने दिया। सुनना बहुत जरूरी है। ये मूसा की आवाज को सुनते 40 साल वो दुखों में नहीं जाते। ये यहूदा इस्करियोती प्रभु को पहचानता, उसका नाम ही लिखा होना था। ये प्रभु यीशु के भाई, जब प्रभु यीशु था सुरेखा भी करता था, उनकी बात को नहीं सुनते थे, वो उसको सुनते थे, एवं बोली जाता। जब प्रभु मर गया, जिंदा आया, फिर बाद में वो उन्होंने माना प्रभु को। मैंने प्रभु को बोला, मैं प्रभु तुम्हारे भाई कहाँ? मुझे प्रभु ने बताया, मैं कहना ये देख, बाइबल से दिखाया, ये देख। मुझे पहले एक का मालूम था, मुझे 4 मालूम पड़ा, 4 उसके भाई थे। जब प्रभु यीशु मरा और जिंदा हुआ, लोगों ने विश्वास किया, फिर उन्होंने बोला वाकई साडा भरा कौन सीगा? खुदा का बेटा सीगा। फिर उन्होंने माना प्रभु को, फिर बड़े बड़े काम किए, पर बाइबल में उनका नाम वो काम है। मत्ती मरकस इनका ज़्यादा नाम है, क्योंकि उन्होंने सुना। जो पास्टर की आवाज़ को सुनेंगे सुपर बेस्ट होंगे। जो कहेंगे आप पास्टर को दुआ करा ली, उस पास्टर को, आत्मा इको ही है, इको ही आत्मा, इको ही बपतिस्मा, इको ही खुदा। वो बोलता है
ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਪਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਆਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਇਜ਼ ਵਨ। ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲੀਮ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅਮ ਸਟਿਲ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ 30-35 ਸਾਲ 5-7 साल इधर कुड़। इस करके हमें आवाज को सुनना। खुदा के लहू में हम कवर हो चुके हैं और प्रभु के लहू में यहोवा का लहू हमको मजबूत करता है, बीमारी नहीं देता यहोवा का लहू। हालेलुया। हम रोज बोलते हैं, हर रोज बपतिस्मा लेते हैं, हर संडे को चर्चों में मैं भी देता था। अभी मैं देना शुरू करता हूँ, 1-2 वीक बाद मैं देता हूँ। बपतिस्मा करते हैं, पाकशाक लेते हैं, होली कम्युनियन लेते हैं, यीशु का लहू पीते हैं, पर फिर भी बीमार है। घर में दुआ करके प्रभु का लहू पीते हैं, फिर बीमार कारण की है। बोल देते हैं, चलते नहीं है। बड़ी प्रॉब्लम है। बाइबल घर में पढ़ी है, पढ़नी नहीं। खुदा तुम्हारे घर में, उसको पूछते नहीं है प्रभु। अपने बर्गर खा रहे, सोने कपड़े पाए, शॉपिंग कर ली, पार्टी चले गए, शीशा चले गए, प्रभु घरे बैठा, उसको बोलते नहीं। हाँ भी तू साढ़े लिए मरिया, साढ़े भी गल कर ला। और देखिए फिर वो पास्टर है गया। पास्टर रोजे रखने, पास्टर से हथ रखाओ, प्रे करो, काम हो गए, काम पे भागे, जब नुकसान होगा फिर पास्टर जी अकाउंट नंबर दो, पैसे पाने हैं। मैं कहा अच्छा। पहले मैं कह रहा हूँ रहने देते नहीं पैसे, फिर मैं चल कोई गल नहीं, दिल से बोला ले लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु यीशु का लहू मूसा ने छिड़किया, अपने लोगों पर मजबूत किया है, और प्रभु यीशु ने अपना खून सदड़ी बहाया, हम मजबूत हैं। पर हमें ढूंढना है। सूर्य सभी पर चढ़ता है, जो सिर पे टोपी ला के रखेगा उसको क्या मालूम आज सूर्य कितना चढ़ा। प्रभु ने सूर्य पे चढ़ा, खून बहाया, हम यीशु के पास हैं। जब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, पास्टर की बात को नहीं सुनेंगे, चर्च में नहीं जाएंगे, हमको क्या मालूम कि खुदा का लहू क्या है, प्रभु का स्वाद क्या है, खुदा की ब्लेसिंग क्या है। हालेलुया, हालेलुया। इसका के मीटिंग में आना, कलाम को सुनना बहुत जरूरी है। नहीं समझ लगती, सुनो। मैं सभी को गारंटी देता हूँ यीशु के नाम से, जेड़े लोग जुड़े आ, किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। फोन करो, वॉइस में भेजो, कोई काम नहीं होता मुझे करो, मैं प्रभु को पूछूंगा, आपको बताऊंगा भाई ऐसा कर, तुम्हारा काम अभी हो जाएगा। हम राजों के राजा के बेटे हैं, सब कुछ मेरे खुदा ने बनाया। पढ़े ना, संत पुरुष गोदे नवा के प्रार्थना कर रहा था यहोवा दे मोरे। आजकल पाठक बोलते इन्ने फोन किया, तू कितने गया सी? चाची ने बोल दो, जो मैं बोलिया कहना पाठक बोलता बोल रहा। संत पुरुष गोदे नवा के प्रार्थना करता है, कहते कि जिसने जमीन आसमान धरती सब कुछ बनाया। भैन जी मीटिंग तो नहीं आई, पाठक 3 बारी फोन कर चक्या ही नहीं। मेरे तो जवाब दे, तू फोन की तो चक्के नहीं, तो नहीं है। मैं कहा चल ठीक है, फिर नहीं आए भाजो फिर। हालेलुया, हालेलुया। असी यीशु के लहू में आकर क्यों बीमार है, क्यों परेशान है, क्यों दुखी, क्यों नहीं बढ़ रहे, क्यों नहीं घर च बरकत आ रही, इन्ना पैसा है क्यों नहीं बरकत आ रही, क्यों नहीं आगे बढ़ रहे सी। प्रभु यीशु का लहू हमें मजबूत करता है, उसके लहू से हम बिल्कुल आगे जा चुके हैं। माँ ने आलू वाला परोठा बना के बच्चे को दे दिया, अपनी माँ ने, वो बच्चा खाएगा तो ही असर करेगा, उसको फिर भूख मिटेगा। प्रभु ने मुझे बोला सलीम मीटिंग कर ऑनलाइन, लोगों को बरकत मैं दूंगा जो लोग आएंगे। वो मैं नहीं होगा, तेरी आवाज़ को जो सुनेंगे बरकत पाएंगे। जितने लोग मीटिंग में लगातार आते हैं, कोई कह नहीं सकता मेरा काम नहीं होया। ये 2 काम हो गए, काम नहीं होया, उसकी गलती, उसने प्रभु को ढूंढा ही नहीं, वो काम के पीछे भाग रहा है। ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆ ਚੈਪਟਰ 11 ਉਹਦੀ 25 ਤੋਂ 26 ਆਇਤ। ਜਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਨੇਮ ਹੈ, ਤਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੀਵੋ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਲਈ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਆਲਾ ਪੀਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਤੀਕਰ
ਉਹ ਨਾ ਆਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। आमीन। हालेलुया। भोजन खाने के पिछों प्याला भी लिया। प्रभु यीशु ने जब अपने चेलों के साथ आखिरी भोजन कर रहा था तो प्रभु ने बोला, सभी को बताया, एक यादगारी के लिए प्रभु ने हमको एक निशान दिया और चिन्ह दिया। हमें खुदा को कैसे याद करना है। कई बार हम सफर पे जाते होते हैं, कई बार हमारी बाइबल घर में पड़ी होती है, हम शादी पे गए हैं, किसी के फंक्शन पर गए हैं, उस वक्त प्रभु को कैसे याद करना। प्रभु ने अपने चेलों को बताया, रोटी ले तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है, खाओगे मुझे याद करोगे। फिर उसने प्याला लिया, बोला कि ये मेरे लहू नेम का नवा प्याला है। हालेलुया। और जब आप लोग पियोगे तो मेरी यादगारी करया करना और मेरी मौत का प्रचार करते रहना जब तक मैं ना आऊं। प्रचार करना मतलब पहला हम अपने बच्चों को बताएंगे, छोटे छोटे को। सबसे पहले मैं कई बहनों को बोलता हूँ, कई बहनों के बच्चे 1-2 दिन के होते बोलते हैं, पार्टी मेरे बच्चे को टट्टी लगी है, लूज मोशन हो गए, बीमार। बोलता हूँ आप लोग बाइबल पढ़ो, जब आप लोग दूध देने लगे छाती बात रखो, प्रभु यीशु ये मैं अपने बच्चों को तरह लहू दे रही हूँ, ये ब्लेस हो जाए, तुम्हारे बच्चों को कभी बुखार नहीं चलेगा। जब डीजे गाने ला के सुनी जाने हैं, मन में क्रोध है, बच्चे को दूध पिलाना, क्या होगा? बच्चा बीमार होगा। सिंपल जी गल है जी। वही हम 2 मिनट खुदा का नाम लेके बोले, प्रभु यीशु पहले प्रार्थना करें, प्रभु ये दूध तुम्हारा लहू मैं अपने बच्चे को, तेरे बच्चे को दे रही हूँ, ब्लेस करे, इनकी बुद्धि खुल जाए, इनकी अक्ल खुल जाए, खून तेरा बन जाए। बच्चा कैसे नहीं निक्का होंदा बाइबल पढ़ना शुरू कर देगा। हालेलुया। यादगारी क्या करना। जब कहीं हम बैठे हो, प्रभु ये तुम्हारा कुछ भी पीने लगे हो, प्रभु ये तुम्हारा लहू पी रहा है, मालूम पड़े खुदा को कि मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। आपको मालूम है जब नया बच्चा पहली आवाज निकालता है, मम्मा या डैडी, कितने खुश होते हैं। इस तरह जब आप लोग पुकारते हो, खुदा कितना खुश हो रहा है, भी मेरे बच्चा टॉफी खाने लगा मुझे पुकार रहा है, चाय पीने लगा मुझे पुकार रहा है। याद करना। हम कब याद करते हैं? जब मालूम पड़ गया जब जरूरत होती है। एक पार्ट का प्रचार आया, कहना और की बात कोई नहीं, कहना मुझे सुनने को बहुत मिलता है। क्या मिलता है? कहना लोग शिफा पाएंगे, बरकत देंगे, वापस नहीं आएंगे। जब पुट्ठा काम बजेगा, पार्ट साहब अपने दुआ की कम नहीं हुआ चिकाई भी उसका नहीं बोलेंगे, आपने दुआ करें मेरा बुखार नहीं रखा, कहना ऐसा बोल देंगे, घर में और काम हो जाएंगे, वो नहीं बताएंगे। मैं क्या ऐसा ही होता है मेरे भाई, क्या करें। हम सेवक हैं खुदा के, हलीम। प्रभु यीशु हमारा हलीम था। इसलिए प्रभु कहा, जब भी आप लोग जहां भी हो, कहीं भी हो, मुझे याद करा करो। वो प्रभु यीशु का लहू, उसको याद रखना। पानी पीने लगे, किसी के घर में गए हो, लोग नहीं सुनते, अपने मन में कह दो, प्रभु हम तुम्हारा लहू पीने लगे हैं और जिसने हमको ये पानी पिया है उसको बरकत देना। खुदा सभी को बरकत देता था, जो उनको मारते उसको बोलता था, प्रभु इनको माफ करना, इनको बरकत देना। हालेलुया। हालेलुया। हमारे अंदर से खुदा के लहू की महक होनी चाहिए, ना कि बड़ा क्रॉस पाने से, ना के सोने कपड़े पाने से, ना ताड़ियां बजान से, ना ढोलकी बजान से। मेन खुदा तेरे दिल नूं जानदा। मेरे को गिफ्ट है, मैं बंदे अंदरों जान देना अंदर की है। एक भरा तई मेरे लागे कोई टिकते नहीं, छेती किते पजाना, भजो मेरे को टाइम है नहीं। हाँ जी, कितने 34 पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, पाकरू यहोवा दा, पाकरू मसीहा दा, बसदा है साडे अंदर, मौजा लग गई आने, मौजा